ओके, तो मैं बता दूं, जैसे लिखने की बात चल रही थी, तो मेरे डैड लिखते हैं, जो मुझे लॉकडाउन में पता चला, तो उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया और उन्हीं के नाम से लिखता हूँ। राइटर मिश्रा जी करके मेरा स्टेज नेम है, जिनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और कुछ सुनाने से पहले मैं सबसे पहले माँ के लिए सुनाता हूँ। आज जो मैं सुनाऊंगा वो एक ऐसी एक कहानी है किसी माँ के लिए जो एक बेटा लिख रहा है। सो ये हमारे गांव की स्टोरी थी। एक यंग आर्मी ऑफिसर था 25 साल का, उसकी बॉडी उसके घर आई और उसके साथ उसकी डायरी आई थी, जिसके आखिरी कुछ पन्नों पे कुछ लाइनें लिखी थी जो अधूरी थी। तो उसको लिखने की मैंने कोशिश की है, लिखी नहीं है, कोशिश की है। तो सुनना कि वो आर्मी ऑफिसर क्या सोच रहा है। कि बड़ी बेबसी से मैं दिन को रात करता हूं, कि बड़ी बेबसी से मैं दिन को रात करता हूं, सच कहता हूं मां मैं तुझे बहुत याद करता हूं। कि बड़ी बेबसी से मैं दिन को रात करता हूं, सच कहता हूं मां मैं तुझे बहुत याद करता हूं। दूर हूं मैं तुझसे कुछ वक्त के लिए, एक दिन लौट आऊंगा। कि दूर हूं मैं तुझसे कुछ वक्त के लिए, एक दिन लौट आऊंगा। मलाल तो इस बात का है कि कदम तेरे चूमूंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। कि मलाल तो इस बात का है कि कदम तेरे चूमूंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, पर सच कहता हूं मां मैं एक दिन लौट आऊंगा। और उसने भी वही दुआ की थी जो हर बेटा करता है कि तू जहां रहे खुश रहे, ये दुआ है मेरी। कि तू जहां रहे खुश रहे, ये दुआ है मेरी। इस जन्म ना सही मैं अगले जन्म फिर लौट आऊंगा, पर सच कहता हूं मां मैं एक दिन लौट आऊंगा। तो प्यार मोहब्बत की बात निकली है, तो कुछ एक आध शेर है मैं सुना देता हूं। मेरी कहानी में उल्टा होता है, लड़कियां प्रपोज कर रही है। तो दिक्कत क्या होता है ना भाई, लड़कियां रिलेशनशिप को देखती है गाड़ी की तरह, कि पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक रहा तो बुक, नहीं तो चेंज। लड़के देखते हैं प्लेन की तरह, कि दूसरी दुनिया में लेके जाएंगे। ये मेरी कहानी है मैम, आप मत रिलेट करो, मेरी कहानी है जो हमारे साथ हुई है। तो लड़की लड़के से क्या कहती है वो सुनना। तो लड़की कहती है कि निगाहों ही निगाहों में देखा ना करो, कि निगाहों ही निगाहों में देखा ना करो, कभी आके कह भी दिया करो। कि निगाहों ही निगाहों में देखा ना करो, कभी आके कह भी दिया करो। मैं तो अक्सर लड़ती हूं मेरे यारों से, कि मैं तो अक्सर लड़ती हूं मेरे यारों से, कभी तुम भी आओ और मेरे लिए लड़ा करो। यूं तो मोहब्बतें इजहार करने आए कई सारे, यूं तो मोहब्बतें इजहार करने आए कई सारे, मैं और मेरा दिल बस तुम्हारे इंतजार में है। कभी तुम भी आओ और अपनी मोहब्बत का इजहार करो, कभी तुम भी आओ और अपनी मोहब्बत का इजहार करो। तो बारिश का टाइम है, तो मूवमेंट में थोड़ा बारिश डालते हैं। तो अब लड़की की बारी होगी, अब लड़का क्या इंप्रेस करता है। तो लड़का कहता है कि ये मौसम मुझे बहुत सुहाना लगने लगा, इनकी मोहब्बत में मानो मैं लोगों को दीवाना लगने लगा। कि ये मौसम मुझे बहुत सुहाना लगने लगा, इनकी मोहब्बत में मानो मैं लोगों को दीवाना लगने लगा। सुना है हवाओं में लिपटकर उनकी खुशबू आ रही है, कि सुना है हवाओं में लिपटकर उनकी खुशबू आ रही है। क्या कहा, बाहर बारिश हो रही है, लगता है मेरी मोहब्बत मुझसे मिलने आ रही है। तो प्यार हो गया, इजहार हो गया, फिर ब्रेकअप का टाइम आता है। तो लड़की की कहानी सुनी नहीं, लड़के की सुनी है, तो लड़के की साइड सुनाता हूं। लड़की की जब सुनेंगे तब सुना देंगे। तो लड़का कहता है कि कसमें तो हमने साथ मिलकर खाई थी, पर तुझसे वो भी ना सवारा गया। सपने तो हमने साथ मिलकर देखे थे, पर तुझसे वो भी ना गवारा गया। सुना है मांगती हो दुआ अपने रब से मुझे भूल जाने की, कि सुना है मांगती हो दुआ अपने रब से मुझे भूल जाने की। सच कहूं कोशिश तो बहुत की, पर तुझ जैसी बेवफा के लिए खुद से ना खुद को मारा गया। कि तुझ जैसी बेवफा के लिए खुद से ना खुद को मारा गया। तो काफी सोचा, फिर समझ में आया कि बहुत गलत लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से फिर जब सोचा तब समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो प्यार वही सच्चा होता है जहां बुराई नहीं होती है। एग्जाम्पल, मॉम डैड कभी गलत नहीं बोल सकता ना। तो इसके लिए एक लाइन लिखा कि माना इस रिश्ते के टूट जाने में मेरी कुछ गलतियां थी, कि माना इस रिश्ते के टूट जाने में मेरी कुछ गलतियां थी, पर उन गलतियों में तेरी भी कुछ खामियां थी। यूं बेवजह कोई किसी को छोड़ कर नहीं जाता, कि यूं बेवजह कोई किसी को छोड़ कर नहीं जाता। तुझे छोड़ जाने की शायद कुछ तो वजह थी। और यूं जो तुम जमाने को मेरी बुराइयां बता रहे हो, जाओ कह दो। यूं जो तुम जमाने को मेरी बुराइयां बता रहे हो, जाओ कह दो। सच कहूं कोशिश तो मैंने भी बहुत की थी, पर सच्ची मोहब्बत वालों से बुराइयां भी नहीं होती, पर सच्ची मोहब्बत वालों से बुराइयां भी नहीं होती। और एक शेर है, उसकी हर लाइन में रिपीट है कि ऐसा जरूरी तो नहीं,
शायरों को बदनाम कर रखा है कि ब्रेकअप हो तो ही शायर बनते, ऐसा नहीं है। पहली मोहब्बत से पहले हमारी शायरी आ गई थी। तो इसके लिए लाइन है कि मैं शायर हूं पर किसी की मोहब्बत में रहूं ऐसा, हर गजल किसी की याद में लिखी जाए ऐसा, मेरी शायरियों को सबसे पहले पढ़ती है वो, मेरी शायरियों को सबसे पहले पढ़ती है वो। हाँ मुझे उससे मोहब्बत है पर उसे भी ये मोहब्बत हो ऐसा। और मैं लिखता हूं गजलें बेवफाई की, और मैं लिखता हूं गजलें बेवफाई की, औरों की गलतियों से सीख लेता हूं कुछ मैं, राह में चलते हुए हर पत्थर से ठोकर खाना। और शायर बनने के लिए दिल टूटा हो ऐसा,